पुनर्जन्म सनातन चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस जन्म में हम जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, वे हमें आने वाले अगले किसी जन्म में जोड़ते हैं। संबंधों का यह संयोग और विग्रह भारतीय दर्शन में ऋणबंध कहलाता है। इतिहास के पूर्व काल में जब समाज व्यवस्थित नहीं था, तो स्त्री पुरुष के बीच कोई निश्चित संबंध भी नहीं था। वह समाज मातृत्व था, क्योंकि पिता सुनिश्चित नहीं होता था। उस समय एक सामाजिक जागरूक व्यक्ति श्वेत केतु ने इस अव्यवस्थित स्थिति को व्यवस्थित रूप दिया। बाद में समाज चिंतकों ने उस व्यवस्था को और निखारकर धर्म सूत्रों में बांध दिया, और इन प्रकार मातृवत समाज पितृवत बन गया। वहीं से आरंभ हुई आज की कुटुंब व्यवस्था। जश्ना, कुटुंब और गृहस्थी ऐसे दर्शन हैं जो दुनिया में कुछ एक समाजों में ही देखे जाते हैं। विवाह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह मात्र संस्कार ही नहीं, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है, जो उसे राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति निभाना होता है। राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए उत्तरदायित्व वाला दर्शन विश्व में अन्यत्र नहीं देखा गया है। स्त्री पुरुष में जो स्वाभाविक अपूर्णता है, विवाह उसे पूर्ण करता है। विवाह है मिलन दो आत्माओं का, दो परिवारों का। भारतीय मनीषियों ने विवाह संस्कार को एक ऐसी साफ सुथरी गृहस्थी देने वाला माना है, जैसे किसी योगी की समाधि। एक दूसरे के लिए कर्तव्य, प्रेम, त्याग, विश्वास, समर्पण और निष्ठा इस संबंध की नींव में होते हैं। और जब इस संबंध में ये भावनाएं नहीं होंगी, तो वही होता है जो आजकल समाज में हमें देखने को मिल रहा है। अब राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति युवकों का वह उत्तरदायित्व नहीं देखा जाता। आज महत्वपूर्ण है अहंकार और मैं। फलस्वरूप परिवार टूट रहे हैं। हिंदू विवाह के विधान वैदिक संस्कारों से निकले और बने हैं। एक दूसरे को विवाह सूत्र में बांधने से पूर्व स्त्री पुरुष दोनों की जन्म कुंडली मिलाना जरूरी है। इसी प्रकार यदि दोनों की योनि एक प्रकार की होंगी, तो संतान उत्पत्ति में बहुत कठिनाई आएगी। एक गोत्र में विवाह होने पर संतान शारीरिक रूप से दुर्बल होगी। कुंडली मिलाते समय वैवाहिक जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार किया जाता था। कुंडली मिल जाने पर सगाई होती है। इस अवसर पर वर का तिलक और वधू की गोद धराई होती है। शादी से पहले कन्या, बहन और बेटी होती है। अब उसे पत्नी व मां बनना है, इसलिए गोद भराई के द्वारा आशीर्वाद के रूप में 5 शुभ पदार्थ उसके आंचल में देकर गोद भरते हैं। शादी से पहले एक और रस्म होती है, हल्दी। ये वर वधू दोनों को लगाई जाती है। इसका लेप आकर्षण के अलावा वर वधू को उत्तेजना भी देता है। कन्यादान के समय भी पिता पुत्री के हाथों में हल्दी लगाता है। इसके पीछे कन्या पक्ष का भाव यह है कि अब तक हमारी बेटी कन्या थी, अब से गृहलक्ष्मी होगी। विवाह के समय गठबंधन एक और रस्म होती है। इस रस्म में वधू की साड़ी के कोने को एक पीले दुपट्टे से बांध दिया जाता है और दुपट्टे को वर के कंधे पर रख दिया जाता है। इसका आशय है दोनों शरीरों और मन को एक संयुक्त इकाई का रूप देना। बंधन की गांठ में 5 वस्तुएं रखकर बांधी जाती हैं: पुष्प, हल्दी, अक्षत, दूर्वा और पैसा। इन 5 वस्तुओं के अपने आशय होते हैं। पुष्प ये प्रतीक होते हैं, पुष्प की भांति सदैव प्रसन्न व खिले खिले रहने की कामना के। हल्दी, हल्दी से आशय है एक दूसरे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सहयोगी रहें और घर गृहस्थी चलाएं। दूर्वा, दूर्वा कभी निर्जीव नहीं होती, अतः इसमें निहित कामना है कि प्रेम भावना कभी न मुरझाए, एक दूसरे के मन में प्रेम व आत्मीयता बनी रहे। अक्षत, यह दाम्पत्य जीवन में अक्षुण्णता और सामाजिक कर्तव्यों को निभाने का प्रतीक है। पैसा सिक्का रखने से आशय है कि धन पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। दोनों मिलकर परिवार के लिए धन का व्यय करेंगे। हवन के बाद वर वधू अग्नि के बाईं से दाईं ओर 4 या फिर 7 फेरे लगाते हैं। शास्त्रों में 4 और परंपरा में 7 फेरों का विधान है। ये 7 वचन एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आधारभूत होते हैं। वर एवं कन्या निश्चित मुहूर्त में एक दूसरे का हाथ पकड़कर पाणी ग्रहण की रस्म पूरी करते हैं। परंतु आज के बदले हुए युग में ये सब कुछ व्यर्थ लगता प्रेम विवाह का चलन बढ़ता जा रहा है, परंतु इसका परिणाम तलाक के रूप में सामने आ रहा है।